हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह चंदेल अपने चैनल MY एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। चलिए शुरू करते हैं। पहली है ओब नदी। यह नदी अल्ताई पर्वत मंगोलिया से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह मंगोलिया और रूस से प्रवाहित होते हुए जो उत्तर में आर्कटिक महासागर है उसमें गिरती है। यह विश्व की सबसे बड़ी ज्वारनदमुख बनाने वाली नदी है। ज्वारनदमुख को इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं। मुख्यतः नदियाँ दो प्रकार की से अपने जल को गिराती हैं, ज्वारनदमुख बना के और डेल्टा बना के। ज्वारनदमुख में नदियाँ गिरने से पहले कई भागों में विभाजित नहीं होती, जबकि डेल्टा में जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वो गिरते समय कई यानी वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, उन्हें ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। जैसे गंगा हो गई, गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा हमने सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं जबकि कुछ ज्वारनदमुख। तो ओब नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ज्वारनदमुख बनाने वाली नदी है, यानी ये अपने गिरते समय वितरिकाओं में विभाजित ना होकर सीधी समुद्र में मिल जाती है। दूसरी है येनिसे नदी। यह कोबड़ों के पठार मंगोलिया से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है। दोस्तों, ओब और येनिसे दोनों का उद्गम मंगोलिया देश से होता है और ये मंगोलिया और रूस से प्रवाहित होते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। तीसरी लीना नदी। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र से बहते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती है। आमूर नदी। यह नदी चीन और रूस की सीमा पर है जो कि ओखोटस्क सागर में गिरती है। ओखोटस्क सागर प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। तो ये नदी आमूर नदी ओखोटस्क सागर में गिरती है। इस नदी के आसपास के क्षेत्र में सखालिन द्वीप स्थित है। सखालिन द्वीप रूस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस नदी के आसपास के क्षेत्र में यानी प्रशांत महासागर में ये नदी गिरती है और इसी नदी के आसपास यानी इसी नदी के पास में ही एक द्वीप है सखालिन द्वीप, जो रूस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस द्वीप पर भारतीय कंपनी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। जो सखालिन द्वीप है रूस के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस द्वीप पर भारतीय कंपनी ONGC द्वारा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट नदी है ह्वांगहो नदी। यह नदी चीन में प्रवाहित होती है। यह विश्व की सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है। इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। इसे चीन का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि चीन में सर्वाधिक बाढ़ का कारण यही नदी है, ह्वांगहो नदी। इसी नदी से चीन में बाढ़ आती है, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। यह बोहाई की खाड़ी, पीला सागर, प्रशांत महासागर में जो पीला सागर है उसमें एक खाड़ी है बोहाई की खाड़ी। तो जो ह्वांगहो नदी है ये बोहाई की खाड़ी में गिरती है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। पीली नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस नदी के आसपास इस नदी में जो मिट्टी पाई जाती है वो पीले रंग की पाई जाती है, इसीलिए इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं यांगत्सी नदी। छठवीं नदी है यांगत्सी नदी, या इसका नाम चांगजियांग भी है। यह सिचुआन बेसिन चीन से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। ईस्ट चाइना सी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यह चीन और एशिया की सबसे बड़ी या लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6380। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा यांगत्सी या चांगजियांग। उसी का नाम दोनों एक ही नदी के नाम है, यांगत्सी नदी या चांगजियांग नदी। लंबाई है 6380 किलोमीटर, 6380। नेक्स्ट है लाल नदी। यह नदी दक्षिणी चीन से प्रवाहित होते हुए चीन के दक्षिणी भाग
से प्रवाहित होते हुए टोंकिन की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी में एक खाड़ी है टोंकिन की खाड़ी, गल्फ ऑफ टोंकिन। तो लाल नदी दक्षिणी चीन से प्रवाहित होते हुए टोंकिन की खाड़ी में गिरती है। एक इससे फैक्ट ये है कि हनोई, वियतनाम की जो राजधानी है हनोई, इस नदी के किनारे स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई लाल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, मेकांग नदी। यह नदी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलकर, तिब्बत के पठार से निकलकर मुख्यतः चीन, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, इन लगभग सभी देशों से मेकांग नदी होकर गुजरती है। चीन, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया में प्रवाहित होते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, साउथ चाइना सी। लाओस की राजधानी वियेनतिएन, वियेनतिएन, लाओस की राजधानी वियेनतिएन इस नदी के किनारे है। मेकांग नदी के किनारे कौन सी राजधानी है? लाओस की राजधानी वियेनतिएन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा वियेनतिएन को। नेक्स्ट है छाओ फ्राया। यह मुख्यतः थाईलैंड में प्रवाहित होती है। छाओ फ्राया नदी मुख्यतः थाईलैंड में प्रवाहित होती है और थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, छाओ फ्राया नदी के किनारे है। बैंकॉक छाओ फ्राया नदी के किनारे है। साल्विन नदी, यह नदी मुख्यतः म्यांमार में प्रवाहित होती है। साल्विन नदी मुख्यतः म्यांमार में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इरावदी नदी, यह भी म्यांमार में प्रवाहित होती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, म्यांमार में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो साल्विन और इरावदी दोनों म्यांमार में प्रवाहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। दजला फरात और यूफ्रेटस दोनों अलग अलग नदियां हैं। दजला फरात एक्चुअली टिग्रिस नदी का पुराना नाम है। टिग्रिस नदी का पुराना नाम क्या है? दजला फरात। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस उपरोक्त दोनों नदियां इराक में प्रवाहित होती हैं, यानी टिग्रिस और यूफ्रेटस दोनों नदियां इराक में प्रवाहित होती हैं। जो इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे है। टिग्रिस का पुराना नाम दजला फरात। टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। दोनों नदियां दजला फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेटस दोनों नदियां मेसोपोटामिया के मैदान में प्रवाहित होती हैं। मेसोपोटामिया का मैदान दोस्तों इराक में है और टिग्रिस और यूफ्रेटस दोनों नदियां मेसोपोटामिया के मैदान में प्रवाहित होती हैं। आगे, टिग्रिस और यूफ्रेटस दोनों नदियां अलबसरा शहर में मिलती हैं और फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटस अलबसरा शहर में मिलती हैं और फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट, अमू दरिया और सिर दरिया दोनों नदियां अरल सागर में गिरती हैं। दोस्तों अरल सागर यह एक इम्पॉर्टेंट लेक है। अरल सागर यह विश्व की सबसे तेज़ी से सिकुड़ने वाली झील है। कारण क्या है सिकुड़ने का? दोस्तों इस झील में, अरल सागर झील में जो नदियां गिरती हैं उन पर बांध बना लिए गए हैं और बांध बन जाने के कारण कई सारे बांध बने हुए हैं, जिससे इस झील में जो पानी की मात्रा है, उन नदियों से जो पानी की मात्रा आती थी उसमें कमी आई है। यही कारण है कि अरल सागर सिकुड़ता जा रहा है। लास्ट, डॉन नदी रूस में प्रवाहित होती है। डॉन नदी रूस में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।